हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी। पॉलीविनाइल क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है? देखिए, इंट्रोडक्शंस। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी इज द वर्ल्ड थर्ड मोस्ट वाइडली प्रोडक्ट synthetic plastic polymer after polythene and polypropylene. About 40 million tons of PVC are produced each year. Polyvinyl chloride is produced by polymerization of the vinyl chloride monomer VCM. ठीक है, हम हिंदी में कह सकते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी। शॉर्टकट के नाम से इसे जानते हैं पीवीसी। पॉलीथीन और पॉलीप्रोपोलाइन इसे बोलते हैं पॉलीप्रोपाइलीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे जो व्यापक क्या कह सकते हैं कला से उत्पादित संश्लेषित जो प्लास्टिक है वो यही पीवीसी प्लास्टिक है, पीवीसी बहुलक है। हर साल लगभग 40 मिलियन टन, 40 मिलियंस लिखा है ना यहाँ पे, टन्स, 40 मिलियंस टन्स। तो हर साल लगभग कितना, 40 मिलियन टन जो पीवीसी है उसका क्या उत्पादन किया जाता है, मतलब बनाया जाता है पर ईयर। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो एकलक है, एकलक के बहुलीकरण द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। H C सिंगल बॉन्ड C, इधर हमारा Cl लग जाएगा, इधर H आ जाएगा। रिएक्शन करवा देंगे हम, यहाँ पे N ले लेंगे। ठीक है, तो H सिंगल बॉन्ड C, एक एक यहाँ पे हाइड्रो जुड़ जाएगा, ऊपर भी Cl चला जाएगा। यहाँ N, ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड है वो बाहर के लिए जाएगा हल्का सा। ठीक, ये क्या है, पीवीसी है, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब पॉलीविनाइल क्लोराइड के प्रकार, पीवीसी, टाइप्स ऑफ पीवीसी यानी टाइप्स ऑफ पीवीसी। पीवीसी के प्रकार कितने होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ पीवीसी। कौन कौन से? हार्ड पीवीसी एंड सॉफ्ट पीवीसी। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं हार्ड पीवीसी कौन सी है, जिसे बोलते हैं रिगिड, सम टाइम एब्रिवेटेड एस आरवी पीवीसी, जिसे हम कह सकते हैं, यानी इसे हम कठोर पीवीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरी जिसे हम कह सकते हैं सॉफ्ट यानी फ्लेक्सिबल, लचीला। सेकंड जो पीवीसी है वो लचीली, यानी जो लचीली पीवीसी होती है वो अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है, और जो रिगिड होती है वो थोड़ी, मतलब इसे कह सकते हैं को कम क्वालिटी या फिर जिसे बोलते हैं घटिया बहुलक में आती है वो। ठीक है, तो देखते हैं द रिगिड फॉर्म ऑफ पीवीसी इज used in construction from pipe and in profile applications such as doors and window.
It is also used in making bottles, non-food packaging, food covering, seats, and bank or membership cards. Rigid PVC can be made softer and more flexible by the additions of plastic surgeries. It is used in plumbing, electrical cable, insulations, emissions, leather flooring, ठीक है, photograph records in flexible products and many applications where it replace rubber with cotton or linen. It is used the प्रोडक्शन ऑफ कैनवेस। तो हिंदी में हम कह सकते हैं पीवीसी के कठोर रूप का उपयोग, पीवीसी के कठोर रूप का उपयोग पाइप के निर्माण यानी पाइप बनाने में, दरवाजे और खिड़कियों को बनाने में उपयोग किया जाता है। गैर खाद्य पदार्थ यानी मेकिंग बोटल्स यानी पाइप्स, मेकिंग बोट, नॉन फूड पैकेजिंग, गैर खाद्य पदार्थों का पैकेजिंग, फूड कवरिंग पैकेजिंग, सीट्स एंड बैंक्स, खाद्य आवरण शीट और बैंक कार्ड बनाने में किया जाता है। आगे मेंबरशिप कार्ड, ठीक है, बैंक कार्ड बनाने में किया जाता है। कठोर पीवीसी को यानी रिगिड पीवीसी को कहाँ यूज करते हैं? कठोर पीवीसी को हम प्लास्टिक सर्जरी के उपयोग के द्वारा नरम और अधिक लचीला बनाया जा सकता है। इसका उपयोग प्लम्बिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक केबल यानी विद्युत केबल, इंसुलेशंस, चमड़े, लेदर यानी फर्श, फोटोग्राफ, रिकॉर्ड आदि उपयोगों में, रबड़ की आदि उपयोगों में ये इसका यूज किया जाता है। कपास या लेनिन जिसे कह सकते हैं, लेनिन के लिए भी यहाँ यूज किया जाता है। कैनवास के उत्पादन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। किसका? लचीला जो बहुलक होता है, जिसे लचीला पॉलीमर होता है, पीवीसी होती है, उसका यूज यहाँ किया जाता है। ठीक है, अब पीवीसी के गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीवीसी यानी पीवीसी की जो हमारी पॉलीथीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, उसकी हमारी क्वालिटी क्या है वो यहाँ देखते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट, हाई हार्डनेस एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ enhance with the MW increasing व डिक्रीज विद द टेम्परेचर इंक्रीजिंग, यानी उच्च क्वालिटी, उच्च कठोरता और यांत्रिक गुण में जो अणुभार में वृद्धि के साथ, जिसे हम बोल सकते हैं अणुभार में वृद्धि के साथ और तापमान में भी वृद्धि के साथ कमी होती है, वो उच्च कठोरता की होती है। ठीक है, नेक्स्ट, द हीट स्टेबिलिटी ऑफ रॉ पीवीसी इज़ वेरी पुअर, यानी जिनका गलनांक, स्टेबिलिटी मीन्स गलनांक होता है, जिस पीवीसी का गलनांक यानी पीवीसी ऊष्मीयमान, स्टेबिलिटी ऊष्मीयमान, जिस पीवीसी के ऊष्मीयमान में स्थिरता कम होती है। ठीक है, एक ये भी क्वालिटी है। मेल्टिंग टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 201 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 500 फ़ारेनहाइट से लेके 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी गलनांक का तापमान, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हमारा वो गलनांक होता है। गलनांक का तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। इधर 500 ऊपर वाला होता है वो 500 फ़ारेनहाइट से लेके 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। सेंटीग्रेड में 260, फ़ारेनहाइट में 500 डिग्री, इसमें भी 212 फ़ारेनहाइट होना चाहिए, और सेल्सियस में हमारा कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान, गलनांक का तापमान होना चाहिए। ये है पीवीसी की क्वालिटी। ठीक है, और पीवीसी हैज़ इनहेरेंट इंसुलेशंस, यानी
एक चीज़ इसमें और बताई गई है कि कोरोना प्रतिरोध बहुत अच्छा नहीं होता है। जो इस पीवीसी का जैसे कोई भी वायरस है, अगर इस पीवीसी द्वारा जो कपड़े बनाए जाते हैं, अगर वो पहनो, वो इस वायरस को मतलब अंदर जाने के लिए नहीं रोक पाता है। वो सॉरी, अंदर, हाँ अंदर चला जाता है वो, मतलब बॉडी में वहाँ वो नहीं कर पाता है, जैसे बोलते हैं कि रोक नहीं पाता है। उसके लिए जो कपड़े बनाए जाते हैं वो अच्छे नहीं होते, मतलब एक कह सकते हैं लो क्वालिटी की होती है, क्योंकि वो वहाँ पे रोक नहीं पाता है। ठीक है, इनका जो प्रतिरोध होता है वो अच्छा नहीं होता है। ठीक है, गुड इंसुलेशंस प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये रासायनिक रूप से कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, लवणीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, और इनमें फैट भी होता है, अल्कोहल भी होता है, प्रतिरोधी भी होते हैं। क्वालिटी इनकी अच्छी होती है। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं पीवीसी की। ठीक है।